विलो होलो का दोस्ताना भूत। बहुत समय पहले विलो होलो नाम के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना स्कूल था। वह कई सालों से खाली पड़ा था। उसकी लकड़ी की फर्श चरमराती थी और खिड़कियां धूल से ढकी थीं। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है, लेकिन किसी को पक्का नहीं पता था, जब तक कि एक शरदकालीन शाम 3 जिज्ञासु बच्चों ने इसकी सच्चाई पता करने का फैसला नहीं किया। लिली, सम और जैक गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। एक ठंडी शाम वे खाने के बाद चुपके से बाहर निकले, अपने साथ लालटेन और कुछ नाश्ता लिया और स्कूल की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, वह जोर से चरमराया, जिससे उनकी रीढ़ में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। देखा, बस एक पुरानी इमारत है, सम ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, एक हल्की सरसराहट उनकी ओर से गुजरी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। हेलो, लिली ने हिम्मत जुटाकर कहा। तभी उनके आश्चर्य के लिए कक्षा की पुरानी ब्लैकबोर्ड पर चौक हवा में उठी और अपने आप लिखने लगी। नमस्ते। बच्चों ने हैरानी से सांस खींची। क्या तुम भूत हो? जैक ने पूछा। चौक ने लिखा, हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लिली ने गहरी सांस ली। तो तुम कौन हो? कुछ पल रुककर चौक ने लिखा, मैं ओलिवर हूँ। बहुत साल पहले मैं यहाँ पढ़ता था, लेकिन मैं अपना आखिरी पाठ पूरा नहीं कर पाया। मुझे बस एक और चीज सीखनी है, फिर मैं जा सकता हूँ। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक भूत जो सिर्फ कुछ सीखना चाहता था? यह तो डरावना नहीं था। ठीक है, सम ने कहा। तुम्हें क्या सीखना है? ओलिवर कुछ देर चुप रहा, फिर चौक ने लिखा, क्या तुम मुझे कोई नई कहानी सिखा सकते हो? यह सुनकर बच्चे उत्साहित हो गए। वे बैठ गए और ओलिवर को अपनी सबसे पसंदीदा रोमांचक कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने हंसी मजाक किया, कहानियों के दृश्य अभिनय किए, और भले ही ओलिवर अदृश्य था, उन्हें महसूस हो रहा था कि वह खुश है। आखिरकार कुछ घंटों बाद चौक ने धीरे धीरे लिखा, धन्यवाद, अब मैं जा सकता हूँ। कमरा अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया, और फिर शांति। चौक जमीन पर गिर गई। अब स्कूल में न तो ठंडक थी, न ही डरावना माहौल। उस रात के बाद बच्चे कभी भी भूतों से नहीं डरे, और जब भी वे पुराने स्कूल के पास से गुजरते, वे मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ओलिवर को आखिरकार अपना रास्ता मिल गया था।